28 जनवरी 2026 विशाखापत्तनम। जब उम्मीद की एक आखिरी लौ जली और बुझ गई। विशाखापत्तनम का खूबसूरत ACAVDCA स्टेडियम। शाम की ठंडी हवा और हजारों दर्शकों का शोर जो सिर्फ एक ही चीज मांग रहे थे, 4-0। भारतीय टीम सीरीज में 3-0 से आगे थी और जिस तरह से हमारे शेरों ने पिछले 3 मैचों में कीवियों को खदेड़ा था, ऐसा लग रहा था कि आज भी जीत हमारी मुट्ठी में है। लेकिन क्रिकेट, ये क्रिकेट, ये खेल नहीं, जज्बातों का वो तूफान है जो एक पल में आपको आसमां पर बैठा देता है और दूसरे ही पल जमीन पर पटक देता है। कल रात वही हुआ। शुरुआत का सन्नाटा, कीवियों का पलटवार। जब टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी चुनी तो हमें लगा कि हमेशा की तरह हमारे गेंदबाज शुरुआत में ही नकेल कस देंगे। लेकिन कल कीवी टीम किसी और ही इरादे से उतरी थी। डेवोन कॉनवे और टिम सीफर्ट, इन दोनों ने हमारे गेंदबाजों के साथ वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बुमराह की यॉर्कर हो या अर्शदीप की स्विंग, हर गेंद सीमा रेखा के पार जा रही थी। पहले विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी। स्टेडियम में सन्नाटा पसरने लगा था। वो शोर, वो इंडिया इंडिया के नारे धीमे पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि हमारे गेंदबाज आज लाचार हैं। जब न्यूजीलैंड का स्कोर 20 ओवर में 215/7 पर पहुंचा तो दिल में एक धक धक शुरू हो गई। 216 का लक्ष्य आसान नहीं होता, चाहे आप दुनिया की नंबर 1 टीम ही क्यों ना हो। बिखरते सपने, टॉप ऑर्डर का सरेंडर। फिर शुरू हुआ वो दौर जिसे कोई भी भारतीय फैन याद नहीं रखना चाहेगा। अभिषेक शर्मा 0 रन, कप्तान सूर्या -8 रन। जिस बल्लेबाजी क्रम पर हमें नाज था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। संजू सैमसन ने कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन वो भी 24 रन बनाकर चलते बने। हार्दिक पांड्या से बहुत उम्मीदें थीं, पर वो सिर्फ 2 रन बना पाए। स्कोर बोर्ड पर 82 रन और 5 विकेट गिर चुके थे। 11 ओवर हो चुके थे। टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठे करोड़ों फैंस ने शायद टीवी बंद करने का मन बना लिया था। स्टेडियम में बैठे लोग अपने फोन में व्यस्त हो गए थे। हार सामने खड़ी थी, और वो भी बहुत शर्मनाक हार। ऐसा लग रहा था कि आज हम बिना लड़े ही हथियार डाल देंगे। शिवम दुबे, वो उम्मीद की चिंगारी जो ज्वालामुखी बन गई। और तभी क्रीज पर वो खड़ा था जिसे शायद हम सबने कम आंका था। शिवम दुबे। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तब शिवम ने अपने बल्ले से वो आग उगली कि विशाखापत्तनम दहल गया। क्या आपने वो छक्के देखे? स्पिनर्स हो या पेसर्स, शिवम की आंखों में सिर्फ बाउंड्री दिख रही थी। 4, 6, 4, 6, 6। ईश सोढ़ी के एक ही ओवर में उन्होंने मैच का नक्शा बदल दिया। सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक ऐलान था कि हम भारतीय हैं, हम आखिरी सांस तक हार नहीं मानते। वो हर शॉट के साथ स्टेडियम में जान फूंक रहे थे। जो दर्शक निराश होकर बैठ गए थे, वो अब अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे। हर्षित राणा दूसरे छोर पर खड़े सिर्फ तमाशा देख रहे थे, क्योंकि असली शो तो दुबे जी दिखा रहे थे। एक पल के लिए लगा कि चमत्कार हो जाएगा। 23 गेंदों में 65 रन, स्ट्राइक रेट 280 के पार। अगर शिवम 2-3 ओवर और खेल जाते तो न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन लेते। हमारे दिलों में फिर से वो उम्मीद जागी थी, माइनस क्या हम जीत सकते हैं। अंततः एक दुर्भाग्य और टूटा हुआ दिल। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत रूठती है तो वीरों की भी नहीं चलती। 15वां ओवर। मैट हेनरी की गेंद। हर्षित राणा ने एक सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेला। गेंद हवा में थी, हेनरी के हाथ से टकराई और सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स पर। शिवम दुबे क्रीज से बाहर थे। रन आउट। वो सन्नाटा जो उस पल छाया, वो किसी मातम से कम नहीं था। शिवम दुबे घुटनों पर बैठ गए, सर झुका लिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी इतनी शानदार पारी का अंत ऐसे होगा। वो आउट नहीं हुए थे, वो बदकिस्मती का शिकार हुए थे। जैसे ही वो पवेलियन की तरफ मुड़े, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। हार तय थी, लेकिन उस ताली की गड़गड़ाहट ने बता दिया कि फैंस का दिल किसने जीता है। अंत में टीम इंडिया 165 पर ढेर हो गई। हम 50 रनों से हार गए। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ, हम मैच हार गए। हाँ, न्यूजीलैंड ने सीरीज में वापसी की और अब स्कोर 3-1 है। लेकिन कल रात का मैच हमें स्कोरबोर्ड के लिए नहीं, बल्कि जज्बे के लिए याद रहेगा। शिवम दुबे ने हमें सिखाया कि जब सब खत्म हो जाए तब भी लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। रिंकू सिंह की वो 39 रनों की संघर्षपूर्ण पारी और दुबे का वो तूफान माइनस, ये सब गवाह हैं कि इस टीम में दम है। तिरुवनंतपुरम में होने वाले 5वें और आखिरी T20 में अब बात साख की होगी। कीवियों ने हमें चोट दी है, लेकिन घायल शेर और भी खतरनाक होता है। अगला मैच सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, एक बदला होगा। तैयार रहना, क्योंकि ये टीम इंडिया है, माइनस ये गिरती है, लेकिन फिर दोगुनी ताकत से उठ खड़ी होती है।
जय हिंद।